आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको और आपके परिवार को। और आज मैं उम्मीद करता हूं आप सभी पतंग उड़ाएंगे, तिल के लड्डू खाएंगे, दही चूड़ा खाएंगे और जिस तरीके से पतंग ऊंचाइयों को छूती है आप भी अपनी लाइफ में वही ऊंचाइयां छुएंगे और अपने भविष्य को बेहतर बनाएंगे। लेकिन ये भी बात ध्यान रखेंगे कि पतंग ऊंचाई पर जाती है क्योंकि उसकी डोर को किसी ने संभाल के रखा होता है ना। उसको एक मार्गदर्शन देने वाली कोई डोर होती है जिसको कभी खींचा जाता है, कभी ढील दी जाती है। इसी प्रकार से वो मार्गदर्शक हमारे लिए हमारे पेरेंट्स और गुरुजी हैं, हमारे टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं। वो हमें मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन कभी वो खींचते थोड़ा तो हमें बुरा लगने लगता है कि हमारे साथ ये हो रहा है। फिर हम जवाब देते हैं हम बड़े हो गए, या हम कई बार बेटा बदतमीजी भी करने लगते हैं। तो उन चीजों से बचें। कई बार वो ढील देते हैं, हमें अच्छा लगता है। तो बेटा लाइफ में ढील देना और खींचना थोड़ा दोनों जरूरी है, अदरवाइज आप ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाओगे। और अगर बेटा जिस समय आपको लगता है कि हमारे ऊपर ये बंदिशें हटा दी जाए तो ये उसी प्रकार से होता है जैसे उस पतंग की डोर को काट देना या पतंग का कट जाना। तो बेटा फिर वो पतंग बिना किसी डायरेक्शन के जो नीचे धड़ाम आके गिरती है। तो अगर आपकी लाइफ में आपके गुरुजनों और मदर फादर का सहयोग अगर छूट जाएगा, उस दिन आपको एहसास होगा कि आप कितने मुंह के बल जमीन पे आके गिरे हो। तो बेटा हमारी जिंदगी में भी जिस प्रकार से पतंग की डोर होती है उस तरीके से पेरेंट्स के हाथ में और गुरुजनों के हाथ में हमारी डोर होनी चाहिए, है ना। कभी भी ये मत सोचें कि उनसे हम तनाव महसूस कर रहे हैं या हमारे ऊपर बंदिशें लगी हुई है। बंदिशें जरूरी है कई बार, और कई बार ढील देना भी जरूरी है, ठीक है। सिर्फ बंदिशें भी जरूरी नहीं और सिर्फ ढील देना भी जरूरी नहीं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो हैप्पी मकर संक्रांति आपको और आपके परिवार को।